ज़हाल मिस्की मकुन तगाफुल दौराए नैना बनाए बतियाँ। ज़हाल मिस्की मकुन तगाफुल दौराए नैना बनाए बतियाँ। चुताब हिजरा निदार मैजां न लेहु काहे लगाए छतियाँ। यकायक अज दिल दो चश्म जादू बसत फरेबम पबर्द तस्की। किसे पड़ी है कि जा सुनावे प्यारे पी से हमारी बतियाँ। शबान हिजरा दराज चो जुल्फ़ ज़मान वसलत चो उम्र कोता। सखी पिया को जो मैं न देखूं तो कैसे काटूं अंधेरी रतियाँ। चो शम्मा हिजरा चो ज़र्रा हैरा हमेशा गिरियाँ बऐश आमा। न नींद नैना न अंग चैना न आप आवे न भेज पतियाँ। बहक़ आमा के रोज़ महशर बदाद मारा फ़रेब खुसरो। सुपीते मन के दर आए राखों जो जाए पाओ पिया की खतियाँ। आप न सिर्फ़ फ़ारसी ज़बान के मशहूर व मकबूल शायर थे, बल्कि एक सूफ़ी और उर्दू के सूफ़ी शायर, माहिर मौसीक़ीकार, नग़मा निगार और उर्दू दोहे, पहेलियाँ, गीत वग़ैरह पर भी यकसा तौर पर कुदरत रखते थे। आपने गज़ल में 5 दीवान यादगार छोड़े हैं। हिंदुस्तानी मौसीक़ी में तराना, कव्वाली, रागिनी और गीत के आप मौजिद हैं। आपको तबला और सितार का भी मौजिद माना जाता है। कहा जाता है कि सितार पे तीसरा तार आपने ही चढ़ाया। आप हज़रत महबूबुल औलिया ख्वाजा हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह के बड़े चहेते मुरीद। आपको अमीर का लक़ब मिला, खुसरो तखल्लुस करते थे। आपको तूतिए हिंद यानी वॉइस ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। जी हाँ, आप बिल्कुल ठीक समझे, मैं बात कर रहा हूँ हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह की। खुश आमदीद दोस्तों, मेरा नाम है शिबली और आप देख रहे हैं अंदाज़ शायराना। मैं उर्दू ज़बान व अदब के ताल्लुक़ से तीसरा एपिसोड लेकर हाज़िर हूँ, जो कि हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह के ताल्लुक़ से है। हज़रत अमीर खुसरो का पूरा नाम अबुल हसन यमीनुद्दीन खुसरो है। आपकी पैदाइश 1253 ईस्वी में पटियाली सल्तनत ख़ानदान ग़ुलामा दिल्ली में हुई, जो कि मौजूदा ज़िला कांसी रामनगर उत्तर प्रदेश में है। आपकी वालदा हिंदुस्तानी थीं। 8 साल की उम्र में आप यतीम हो गए। कुछ अरसे के बाद ये ख़ानदान दिल्ली मुंतकिल हो गया और अमीर खुसरो ने सल्तनत दिल्ली के 8 बादशाहों का दौर और ज़माना देखा। बर्र सग़ीर में इस्लामी सल्तनत के इब्तदाई अदवार की सियासी, समाजी और सक़ाफ़ती ज़िंदगी में सरगर्म हिस्सा लिया। आपके वालिद अमीर सैफुद्दीन लाचीन कौम के तुर्क सरदार थे, जो मंगोलों के हमलों के बाद हिंदुस्तान आए और पटियाली में सुकूनत इख्तियार की। खुसरो ने हर सिनफ़ शेर, मसनवी, कसीदा, गज़ल, पहेलियाँ, दोहे, गीत वग़ैरह में तब आज़माई की और आप उर्दू दोहे के लिए काफ़ी मशहूर हुए। उनके एक दोहे का कुछ मिसरा मुलाज़ा हो। खुसरो दरिया प्रेम का उल्टी वा की धार। खुसरो दरिया प्रेम का उल्टी वा की धार। जो उतरा सो डूब गया, जो डूबा सो हुआ पार। और दूसरा है कि सेज वो सूनी देख के रोऊं मैं दिन रैन। सेज वो सूनी देख के रोऊं मैं दिन रैन। पिया पिया मैं करत हूँ पहरो, पल भर सुखना चैन। खुसरो को अपने पीरो मुर्शिद हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह से भी बेहद अक़ीदत व मोहब्बत थी। जब खुसरो 7 साल के थे तो आपके वालिद हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह के खिदमत में आपको लेकर हाज़िर हुए। वालिद चाहते थे कि आप उनसे बैत हों और उनकी खिदमत में रहें। तो अमीर खुसरो पूरी ज़िंदगी अपने पीर की खिदमत में रहे। जिस कदर आपको अक़ीदत अपने पीर से थी,
उसी कदर मोहब्बत हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया को भी आपसे थी। एक मौके पर हज़रत महबूबुल औलिया ने फरमाया कि अगर शरीयत में इस बात की इजाज़त होती कि एक कब्र में 2 लोग दफन किए जा सकें तो मैं अपने साथ खुसरो को ले जाता। आगे फरमाते हैं कि बरोज़ क़यामत हिसाब के वक्त जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पूछेंगे कि निज़ाम अपने साथ क्या लाए हो, तो मैं कहूँगा कि अल्लाह मैं अपने साथ अमीर खुसरो को लाया हूँ। और आखिर वक्त में जब हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह इस दुनिया से रुख़्सत हो रहे थे तो आपने अपने मुरीदों से ये वसीयत फ़रमाई कि खुसरो जब आएँ तो उनको मेरे मज़ार के नज़दीक ना आने देना, कि उनसे मिलने के लिए मुझे अपने मज़ार से उठ कर आना पड़ेगा। तो जब खुसरो अपने पीर के विसाल के बाद आप के पास पहुँचे, आपके करीब, आपके मज़ार के करीब आए, तो आपको उनके करीब ना जाने दिया गया और अपने पीर की जुदाई का सदमा वो बर्दाश्त ना कर सके और एक बेख्तियार उनके ज़बान मुबारक से एक आखिरी मिसरा अदा हुआ जो कि उनकी ज़िंदगी का भी आखिरी मिसरा बन गया। वो यूँ है कि गोरी सोवे सेज पर सो मुख पर डारे केस, गोरी सोवे सेज पर सो मुख पर डारे केस, चल खुसरो घर आपने सो सांझ भई चौदेस। बिलाखिर इसी सदमे में 6 महीने के अंदर आपका भी इंतकाल हो गया और अपने पीर व मुर्शिद के कदमों के नज़दीक आप बस्ती निज़ामुद्दीन नई दिल्ली सन 1325 ईस्वी में दफन हुए। आखिर में आप लोगों को मैं हज़रत अमीर खुसरो की 2 पहेलियाँ सुनाता हूँ जो आपको बुझनी है और मुझे नीचे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स के ज़रिए वो बतानी है। पहली तो यह है कि एक कहानी मैं कहूँ सुन ले मेरे पूत, एक कहानी मैं कहूँ सुन ले मेरे पूत, बिना परों वो उड़ गया बांध गले में सूत। और दूसरी पहेली है कि काजर की कजरोटी ईंधन का श्रृंगार, काजर की कजरोटी ईंधन का श्रृंगार, हरी डार पर मैना बैठी है कोई बूझनहार। तो इन दोनों का सही आंसर क्या है, अगर आप मुझे सही बताते हैं नीचे कमेंट्स बॉक्स में तो मैं उसका जवाब दूंगा इंशाल्लाह। उम्मीद है उर्दू ज़बान व अदब के ताल्लुक़ से आपको मेरा ये एपिसोड पसंद आया होगा और मज़ीद बेहतर वीडियो देखने के लिए जो उर्दू ज़बान व अदब और शेर व शायरी के ताल्लुक़ से होता है, आप सब्सक्राइब करें मेरा चैनल अंदाज़ शायराना, दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें। बहुत बहुत शुक्रिया।